हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संजय एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3.4 का 5वां सवाल के बारे में। ये सवाल पुस्तकालय पर आधारित है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। सवाल कर रहा है कि यदि आप 3 दिन पुस्तक रखते हैं या 2 दिन रखते हैं या 1 दिन रखते हैं तो उसका किराया निश्चित है 3 दिनों तक। उसके बाद जो है सो अतिरिक्त किराया लगता है। तो हमको मालूम नहीं है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो हम मान लेंगे कि नियत किराया बराबर x रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। जितना दिन अतिरिक्त होगा उसको हम y से गुना करेंगे। चलिए देखते हैं। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। अब प्रश्न में जो जो कहेगा वो करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि सरिता नाम की एक लड़की है, 7 दिनों तक पुस्तक रखता है। सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखता है तो सरिता को 3 दिन के लिए x रुपया लगेगा। तो 7 में 3 घटा दीजिए तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 7 में से 3 हटाइए, 4 बच गया। यहाँ लिखाएगा 4y बराबर टोटल जोड़ करके 7 दिन में कितना दिया, 27 रुपया दिया। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर कह रहा है सुशी नाम की एक लड़की है जिसने 5 दिनों तक पुस्तक रखा है। तो 3 दिन का किराया निश्चित है। 3 दिन का किराया निश्चित है तो 5 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसमें आपको अतिरिक्त किराया लगेगा 2 दिन का। तो x रुपया तो लगना ही है। 2 दिन एक्स्ट्रा किया है, रखा है, तो y रुपये दर से जोड़ के 21 रुपया पुस्तकालय में अदा करता है। अब हमको 2 समीकरण आ चुका है। यदि हम विलोपन से बना दें या समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो बहुत ही आसान से सवाल बन जाएगा। यदि हम y को हटाएंगे तो y में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो समीकरण 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर है, लिख दीजिए x प्लस 4y 27, x प्लस 2y 21। अब ये बोले हैं कि जब घटाते हैं बीच में माइनस का चिन्ह रहता है तो नीचे वाले समीकरण में चिन्ह में अंतर हो जाता है। जब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ x का मान प्लस में है, माइनस लिखिए। यहाँ 2y प्लस में है, माइनस लिखिए। यहाँ ये 21 प्लस में है, माइनस लिखिए। अब देखिए
यहाँ एक्स एक्स, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों आपस में घट गया। यहाँ 4y में से 2y को घटाइएगा, 2y प्लस में आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो 6y प्लस में आएगा। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भागा होगा, भागा में कटने के बाद यहाँ 3 आ गया। अब y का मान हमको आ चुका है। क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे। हम यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y 27 x 4, y का वैल्यू आपको दिया है 3, x यहाँ 12 27, x को इधर रहेगा, इस 27 पहले से यहाँ है, ये प्लस 12 उधर जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, x निकालिएगा, यहाँ 15 हो गया, y बराबर 3 हो गया। अब एक्स वाई का मान हमको आ चुका है। x किसको माने हैं, नियत किराया को। यहाँ लिखेंगे नियत किराया बराबर 15 रुपया अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। ये आपका लाइब्रेरी का यानी पुस्तकालय का सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो संजय एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।